हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये मैंने बोर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। यह है प्रश्न। आप कितने समकोण घूम जाएंगे, कितने समकोण घूमेंगे आप यदि आप प्रारंभ में, पहले आपका मुंह कहाँ था, दक्षिण की ओर, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर आप घूम जाएं, तो आप कितने समकोण घूमें। यह है प्रश्न। ठीक है। इंग्लिश में हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट। हाउ मैनी राइट एंगल्स यू मेक, कितने राइट एंगल आप रोटेट करते हैं इफ यू स्टार्ट फेसिंग, यदि आपका फेस कहाँ हो, साउथ में हो। ठीक है। एंड टर्न क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमें टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ। ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्शन बना रखा है, आप जानते हैं पेपर में, ब्लैक बोर्ड में या मैप में जो डायरेक्शंस दिखाई जाती इस रूप में दिशाएं दिखाई जाती हैं। इधर की दिशा होती है पूरब, ये पूरब दिशा है, इंग्लिश में इसको कहेंगे ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है। इधर पूर्व है तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम, वेस्ट। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर, उत्तर, या इंग्लिश में लिख दीजिए नॉर्थ। ठीक है। और ये दक्षिण दिशा है, आप लिख दीजिए दक्षिण, साउथ। ठीक हो गया। मैंने डायरेक्शन बना ली, मैंने दिशाएं बना ली, और इस तल को, इस प्लेन को इसने कितने भागों में बांटा, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में बांटा है, 4 बराबर भागों में बंटा है। और आप जानते हैं कि जब एक पूरा चक्कर घुमा जाता है तो कितने डिग्री घूमते हैं आप, 360 डिग्रीज। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना घुमा जाता है, 360 डिग्रीज। ठीक है। तो 360 के 4 पार्ट कर लो, 360 के 4 भाग कर लो, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना घूमते हैं आप, 360 अंश। यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है और आपने घूमना प्रारंभ किया, यहाँ से ऐसे घूमते 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 फिर आपका मुंह कहाँ हो गया, उत्तर की ओर हो गया, तो कितना डिग्री घूमे आप, 360 अंश, 360 डिग्री। ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो। ठीक है। यदि नॉर्थ में आप फेसिंग कर रहे हैं, आपका फेस नॉर्थ में है और आप माना एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर आप नॉर्थ की ओर आपका मुंह होगा, और कितना डिग्री रोटेट किया आपने, 360 डिग्री। ठीक हो। अब इसके 4 बराबर भाग हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स। पूरा एंगल 360 का है, उसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 360 डिग्रीज में 4 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है। 360 में 4 से भाग देंगे, 4 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक कितने का हुआ, 90 डिग्रीज का, मतलब
यदि आप उत्तर से पूर्व आएंगे, यहाँ से आएंगे तो 90 डिग्री घूमेंगे। यदि आप पूर्व से दक्षिण आएंगे तो 90 डिग्री घूमेंगे। यदि आप दक्षिण से पश्चिम आएंगे तो 90 डिग्री घूमेंगे। और यदि आप पश्चिम से उत्तर आएंगे तो यही 90 अंश घूमेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन है, आप कहाँ देख रहे हैं? दक्षिण की ओर देख रहे हैं। आपका फेस का है साउथ में, आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसी चलती है? घड़ी चलती ऐसे, यह है घड़ी की दिशा, ये, ठीक है। और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। साउथ की ओर आपका मुंह है और घड़ी की दिशा में, यह है घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा में आपका मुंह कहाँ हो गया? आपका मुंह हो गया पश्चिम की ओर हो गया। दक्षिण दिशा में आप देख रहे थे, घड़ी की सुइयों की दिशा में आप चले यहां से पश्चिम तक, तो कितना समकोण घूमे, कितना एंगल घूमे? 90। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है और ये भी 90 डिग्रीज है। दक्षिण से पश्चिम के बीच में कितना कितना डिग्री का कोण है? 90 अंश। और 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? एक समकोण कहते हैं, ठीक है। एक समकोण, एक समकोण आप जानते हैं, वन राइट एंगल। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 अंश, ठीक हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं। दक्षिण की ओर आप देख रहे थे, एक समकोण घूमे, दक्षिण की ओर आप देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आप चले और कहां पहुंच गए? पश्चिम दिशा की ओर। मुंह अब इधर हो गया तो कितना घूमे? 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब एक समकोण, तो एक समकोण घूमे आप। दक्षिण दिशा में मुंह था, घड़ी की सुई की दिशा में आप घूमे, पश्चिम दिशा में आपका मुंह हो गया, तो आप एक समकोण घूमे। इसका आंसर क्या होगा? एक समकोण। अब इंग्लिश के स्टेट देखें। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ? यदि आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है, साउथ में है, यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप टर्न कर रहे हैं टू द वेस्ट, साउथ से आप वेस्ट आ रहे हैं, साउथ से आप वेस्ट आ रहे हैं। आपका फेस साउथ की ओर था, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, फेस कहाँ हो गया? वेस्ट में। तो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। 90 90 90 90, ये 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्रीज मीन्स वन राइट एंगल, ठीक है। तो यू आर, इफ यू आर फेसिंग साउथ एंड if you rotate clockwise, if you rotate in clockwise direction to the west, then you rotate one right angle, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर उत्तर पहले हिंदी में लिख देता हूं। दक्षिण दिशा की ओर से, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में या दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होने पर, मुंह होने पर घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूमने पर, पश्चिम की ओर घूमने पर 90 डिग्री या एक समकोण, 90 डिग्री या एक समकोण
ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह होने पर घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूमने पर 90 डिग्री या एक समकोण घूमेगा। ठीक है, एक समकोण घूमेगा दक्षिण से पश्चिम की ओर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं इंग्लिश में आंसर लिख देता हूं। इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स if we start facing towards the south and turn clockwise, ठीक है, and turn, ये से आंसर लिख सकते हैं आप, and turn clockwise to the west, and turn, ये से आंसर लिख दीजिए, turn clockwise to the west, we have to make one right angle, और इसको लिख दीजिए 90 डिग्री, बस। ठीक है, यहां से यहां रोटेट हुए तो 90 डिग्री घूमे मीन्स वन राइट एंगल घूमे। ठीक है, अब चलो इसी में अब क्वेश्चन नंबर बी में बना लेता हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला देखिए, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। उत्तर की ओर देख रहे हो, आप कहां देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हो, और घड़ी की विपरीत दिशा बोलो या वामावर्त बोलो, घड़ी की विपरीत, क्योंकि घड़ी तो चलती ऐसे और इसमें चला जा रहा ऐसी दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा या उसको बोलते हैं वामावर्त। घड़ी की दिशा में बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा यह है दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा यह है वामावर्त। तो घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएंगे। आपका मुंह उत्तर था और आपका मुंह अब हो गया पूर्व की ओर, तो कितना समकोण आप घूमे। ठीक है, दिशा क्या है? वामावर्त। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, इफ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, आपका फेस नॉर्थ की ओर है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ। एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न कर रहे हैं टू द ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपका है, रिवोल्यूशन है। एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट है और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब उत्तर की ओर मुंह है और घड़ी की सुइयों के विपरीत वामावर्त, ये तो दक्षिणावर्त है, ऐसा नहीं घूमेगा, यहां से ऐसे घूमना पड़ेगा। उत्तर की ओर मुंह है, वामावर्त दिशा में, विपरीत दिशा या वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं। उत्तर की ओर मुंह था और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमे और कहां पहुंच गए? अब मुंह हो गया पश्चिम की ओर। ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे, घड़ी की सुइयों के विपरीत। घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलती है, इसके उल्टे चलती है। तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम के कहां पहुंचे? पूर्व दिशा में पहुंचे। ठीक है, तो कितना समकोण घूमे? आप जानते हैं 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक समकोणीय हो गया। ये भी 90 डिग्री है, एक समकोणीय हो गया, और ये भी 90 डिग्री एक समकोणीय हो गया। तो उत्तर की ओर मुंह था, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम करके आपका मुंह पूर्व की ओर हो गया। तो कितने समकोण घूमे आप? 1, 2 और 3 समकोण घूमे।
ठीक है ना। तो चलो यहां मैं लिख देता हूं आंसर, उत्तर दिशा की ओर मुंह होने पर घड़ी की विपरीत या वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूमने पर कितना अंश कोण लिख देते हैं 90 90 90 90 90 180 और 270 डिग्रीज या 3 समकोण घूमेगा। 270 अंश, इन तीनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए इन तीनों को, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, ठीक है। या उसको राइट एंगल में समकोण में देखेंगे तो 1 2 3 3 समकोण घूमेगा, ठीक है। इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका है, यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज टू द ईस्ट, कहां पहुंचना है, ईस्ट पे पहुंचना है। वी हैव टू मेक, कितने राइट एंगल आप मूव किया आपने, 1 राइट एंगल, यहां से आप नॉर्थ से वेस्ट में 1 राइट एंगल, वेस्ट से साउथ में 1 राइट एंगल, साउथ से ईस्ट में 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल 3 राइट एंगल्स। वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल में यहां मुंह था, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने पर ईस्ट की ओर फेस हो गया, तो 3 राइट एंगल मूवमेंट हुआ, और कितना डिग्री हुआ 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री, ठीक। अब इसका देखो सी पार्ट करते हैं, उसको भी लिखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए सी वाला पार्ट आप देखिए, पश्चिम की ओर देख रहे हो, कहां देख रहे हैं, पश्चिम की ओर, मुंह है वेस्ट, पश्चिम की ओर देख रहे हो, और पश्चिम की ओर देख रहे हो, और पश्चिम की ओर घूम जाएं। पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं, ये है प्रश्न, ठीक है। वेस्ट एंड टर्न वेस्ट, वेस्ट में फेस था और फिर वेस्ट में ही घूमकर पहुंच गए, तो कितना डिग्री आप घूम रहे हैं, कितना डिग्री आपका मूवमेंट हुआ है, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप पश्चिम की ओर आपका मुंह था, आपका मुंह पश्चिम की ओर था, इधर पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर मुंह था, घूमकर फिर पश्चिम की ओर आ गए, तो यहां पर 2 दिशाएं हो सकती हैं। कोई तो ऐसा घूम सकता है, पश्चिम इधर है ना, और फिर घूम करके यहीं आना है, तो कोई तो ऐसा घूम सकता है, ऐसा घूम करके आदमी फिर पश्चिम की ओर ही मुंह हो गया, ऐसे घूम करके फिर दिशा क्या हो गई, पश्चिम हो गई, ठीक है ना। पश्चिम की ओर मुंह कर रखा था और घूम करके फिर पश्चिम दिशा में हो गए, तो माना मैं कह रहा हूं कि ऐसा घूमे, एक पूरा चक्कर हो गया, देखना, तो 90 डिग्री पश्चिम से उत्तर, 90 डिग्री उत्तर से पूरब, 90 डिग्री पूरब से दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण से पश्चिम, 90 डिग्री, ठीक है। यहां से घूम करके पश्चिम की ओर मुंह था और घूम करके फिर पश्चिम की ओर मुंह हो गया, तो कितने 90 हुए, 190 290 390 490, मतलब 4 समकोण, एक समकोणी हुआ, एक समकोणी हुआ, एक समकोणी हुआ, एक समकोणी हो गया, तो 4 समकोण हो गए, 4 समकोण या 360 अंश, एक कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर हो गया, जिस दिशा में मुंह था उसी दिशा में फिर मुंह हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आंसर कैसे लिखूंगा, पश्चिम
दिशा की ओर मुंह होने पर पश्चिम की ओर घूमने पर, पश्चिम दिशा में मुंह था, मैं ऐसा घूमा फिर पश्चिम में पहुंच गया, तो कितना एंगल घूमा? 360 डिग्री, या एक पूरा चक्कर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री या एक पूरा चक्कर। ठीक है, 360 डिग्री या कितना समकोण घूमेंगे? 4 समकोण घूमेगा। पश्चिम की ओर मुंह है, फिर घूम करके पश्चिम की ओर मुंह हो गया, तो कितने समकोण हो गया? 4 समकोण। ठीक, इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न टू द वेस्ट, we have to make how many right angles? 4 right angle। इधर वेस्ट की तरफ फेस है, फिर घूम रहे हैं वेस्ट से नॉर्थ, 1 राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट 1 राइट एंगल, ईस्ट से साउथ 1 राइट एंगल, और साउथ से वेस्ट 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। हाउ मेनी राइट एंगल्स? 4 राइट एंगल्स, या इसको कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। 4 राइट एंगल मतलब कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, और एंगल के रूप में देखेंगे 360 डिग्रीज देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसका डिमोन्स्ट्रेशन आपको करके भी बताता हूं। जैसे आप देखो, मेरा मुंह कहां है इस समय? यहां की ईस्ट है ये, ठीक है, या वेस्ट की बात है ना क्वेश्चन, ये वेस्ट का क्वेश्चन, ये वेस्ट डायरेक्शन में मेरा फेस है और मुझे घूमना है, इस ढंग से घूमना कि फिर मैं वेस्ट ही देखूं। तो पहले मैं ऐसा घूमा, माना इस डायरेक्शन में घूम रहा हूं, कहाँ घूम गया मैं? ये साउथ है, फिर साउथ से मैं ईस्ट में आ गया, 2 समकोण, फिर मैं यहाँ हो गया नॉर्थ में 1 समकोण, और फिर मैं वेस्ट हो गया 1 समकोण, तो 4 समकोण घूम गया मैं। ठीक है ना। यहां फेस था, मैं इस दिशा में घूमा और फिर मेरा मुंह कहां हो गया? वेस्ट में, तो मैं 4 समकोण घूमा। तो अभी तो मैं ऐसा घूम रहा हूं, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं क्लॉकवाइज घूमूं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ऐसा घूमा मैं, नॉर्थ 1 राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट 1 राइट एंगल, ठीक है, ईस्ट से साउथ 1 राइट एंगल, और साउथ से वेस्ट 1 राइट एंगल, फिर भी 4 समकोण हो गए, एक पूरा चक्कर हो गया ना। यहां से देख रहा था, उधर ही देख रहा हूं। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि यदि मैं वहां देख रहा हूं और घूम करके मुझे फिर वहीं देखना है, तो दो तरीके हैं घूमने के। एक तरीका तो ये है, ये दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा। और दूसरी दिशा है कि मैं ऐसे घूमूं, ऐसे ऐसे, ये घड़ी की सुइयों की दिशा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करता हूं, दिशा बदल देता हूं। ठीक है, डायरेक्शन क्या करता हूं? डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं। फेस हमारा कहां है? वेस्ट में, यहां है, और फिर घूम करके यहीं आना है। तो पहले तो मैंने ऐसी दिशा ली थी, ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, यहां से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, इस डायरेक्शन में घूम रहा हूं और अब पहुंच गया यहां। तो वेस्ट से साउथ, पश्चिम से दक्षिण एक समकोण 90 डिग्रीज, दक्षिण से पूर्व एक समकोण 90 डिग्रीज, पूर्व से उत्तर एक समकोण 90 डिग्रीज, उत्तर से पश्चिम एक समकोण 90 डिग्रीज। तो 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 4 राइट एंगल हो। डायरेक्शन मैंने उल्टी ली इस समय। कैसी दिशा ली? ये वाली, यह है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा हूं।
तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसा घूम के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि आपको दिशा नहीं दी, आपने घूमना किधर है, आपकी इच्छा की बात है। यदि आप ऐसा घूमते हैं क्लॉकवाइज, तब भी आप 4 राइट एंगल घूमते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तब भी आप 4 राइट एंगल घूम रहे हैं। जिस दिशा की ओर मुंह था उसी दिशा में मुंह होने के लिए 4 राइट एंगल आप घूम गए। ठीक हो गया। तो चलिए इसका डी वाला पार्ट भी देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसका डी वाला पार्ट देखिए। दक्षिण की ओर देख रहे हो, मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर है। उत्तर की ओर और उत्तर की ओर घूम जाएं। दक्षिण की ओर मुंह है और कहाँ घूम रहे हैं, उत्तर की ओर। तो घूमने की दो दिशाएं हैं, या तो वैसे घूमेगा, अब दिशा नहीं दे रही कि नहीं, आप दिशा नहीं दी हुई है, आपने घूमना कैसे है। दक्षिण की ओर मुंह है और घूम करके कहां पहुंच गए, उत्तर की ओर मुंह हो गया। तो कितना राइट एंगल आप घूम गए, कितना राइट एंगल आप घूमे। तो देखो दक्षिण की ओर फेस था, एक राइट एंगल ये हुए 90 डिग्रीज, और मतलब दक्षिण से आप वेस्ट की तरफ मुंह हुआ, पश्चिम की ओर, दक्षिण से आप पश्चिम में आए, 90 डिग्री घूमे, एक राइट एंगल, एक समकोण, और फिर पश्चिम से उत्तर की तरफ आपका मुंह गया तो एक समकोण आप ही घूमे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर घूमने के लिए यदि मैंने इस दिशा का प्रयोग किया, इस दिशा मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, तो दो समकोण में यहां पहुंच गया, दो समकोण घूम गए 180 अंश कोण। अब कोई स्टूडेंट कैसे घूमता है, दक्षिण की ओर मुंह है और वो ऐसा घूमता है उत्तर की ओर, ये भी तो डायरेक्शन हो सकती है। जब कुछ दिया नहीं है तो अपने हिसाब से हम देखेंगे। दक्षिण की ओर मुंह था और कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक राइट एंगल ये हो गया, एक 90 अंश हो गया, दक्षिण से पूर्व 90 अंश एक समकोण, और पूर्व से उत्तर 90 अंश एक समकोण। तो तब भी कितने समकोण हो गए, दो समकोण या 180 अंश। ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुंह था, घूम करके उत्तर की ओर हो गए, तो दो समकोण घूमे, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहे हैं, तब भी 90 एक समकोण, 90 दूसरा समकोण, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, यदि कोई ऐसा घूम रहा है तब भी 90 डिग्री एक समकोण और 90 डिग्री एक समकोण, दो समकोण ही घूमेगा। ठीक है। ठीक है। किसका फेस साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए। तो 2 डायरेक्शंस हैं मूवमेंट की, या तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। पहले साउथ से वेस्ट 90 डिग्रीज 1 राइट एंगल, फिर वेस्ट से नॉर्थ 1 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल हो गए। ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ में मूव होना है तो 2 राइट एंगल मूवमेंट होगा आपका। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे, तो साउथ से ईस्ट 1 राइट एंगल 90 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ 1 राइट एंगल 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स और 180 डिग्रीज। तो चलो मैं लिख लेता हूं, कहां देख रहे हो, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होने पर, उत्तर की ओर घूमने पर, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होने पर, उत्तर की ओर घूमने पर कितना कितना कोण, ये 180 डिग्री या दो समकोण घूमेगा, दो समकोण। ठीक है। इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड साउथ, ठीक है, एंड टर्न टू द नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर टर्न होते हैं, साउथ से नॉर्थ में आ रहे हैं, ऐसा चलो चाहे ऐसा चलो, वी हैव टू मेक हाउ मेनी राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स, और 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स, और 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो इस रूप में क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना सरल है, और आप ठीक से समझ रहे होंगे।
मैथ्स में यही है, ठीक से समझना है तो फिर इससे आसान विषय भी कोई दूसरा नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।